21 जून 2020 को सूर्य ग्रहण है। इस दिन आपके लिए क्या कुछ खास है, इस विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इतिहास गवाह है कि जब जब सूर्य ग्रहण हुआ है, सृष्टि पर कुछ न कुछ बड़ा जरूर हुआ है। किसी देश में ज्यादा तो किसी देश में कम इसका असर जरूर हुआ है। हम सबको इस साल के 21 जून का जो बहुत बड़ा सूर्य ग्रहण है, बहुत हद तक सतर्क रहना चाहिए। यह सूर्य ग्रहण का एपिसोड आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि आपको आगाह करने के लिए है। मैं आज बताऊंगा कि आपकी राशि यानी जो चंद्र राशि और नाम की राशि उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ साथ क्या दान करना चाहिए वह भी बताऊंगा। तो बहुत स्पेशल एपिसोड है, समझें, नोट करें और उसके अनुसार चलने की कोशिश करें। चंद सेकंड में पहले सूर्य ग्रहण की स्पेशल चीज बता दूं। 21 जून 2020 आषाढ़ कृष्ण पक्ष अमावस्या को सूर्य ग्रहण होगा। इसका सूतक काल 20 तारीख को ही रात को 10:09 पे शुरू हो जाएगा और ग्रहण का स्पर्श यानी टच जब होता है 10:09 से सुबह, और मोक्ष काल 21 जून दोपहर 1:36 तक रहेगा। अब आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको क्या दान करना चाहिए यह भी बताऊंगा। उससे पहले कुछ और बात। सूर्य ग्रहण पर विभिन्न राशि वाले व्यक्ति अपनी अपनी राशि के अनुसार किन उपायों को करें तो ग्रहण के दोष शांत होंगे यह भी बताऊंगा। किन वस्तुओं को दान करने से आपकी कुंडली के दोष भी दूर होंगे और साथ में आपको लाभ भी मिलेगा। देखिए, सूर्य और राहु इस दो का प्रभाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सूर्य कौन है ये जान लीजिए पहले। आत्मविश्वास अगर आपके पास है तो सूर्य मजबूत है, आत्मविश्वास नहीं है तो सूर्य आपके कमजोर है। आपकी हड्डियां कमजोर है, आंखें कमजोर है, बाल कमजोर है, शरीर में कैल्शियम और आपकी विटामिन D3 की मात्रा कमजोर है तो सूर्य कमजोर है। पिता को कष्ट है, पिता से आपको कोई कष्ट है या फिर पिता से आपकी बनती नहीं है तो सूर्य डैमेज है। बड़े बुजुर्ग, सरकारी नौकरी, सरकारी लोग, सरकार की चाहत रखने वाले या सरकार से किसी प्रकार का पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लोगों को सूर्य ग्रहण का बहुत बड़ा असर देखा जाता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि यहां पर सूर्य और राहु और बुध ये तीनों एक साथ रहेंगे सूर्य ग्रहण के दिन। तो ऑलरेडी सूर्य राहु का ग्रहण दोष तो बन ही रहा है और उस पर यह ग्रहण, और राहु और बुध का जड़त्व दोष है। हालांकि बुध स्वग्रही है परंतु रेट्रोगेट है यानी वक्री है। तो इसका क्या प्रभाव हम पर पड़ेगा। शुरुआत मेष राशि से। यह सूर्य ग्रहण आपके 3rd हाउस पर बन रहा है जो कि आपके पराक्रम का है, आपकी डिग्निटी का है, आपके कॉन्फिडेंस का है। यहां पर भाई बहन पराक्रम का प्रतिनिधित्व करेगा ये ग्रहण। उसमें लगने से इस विशेष समयावधि में आपको प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ कन्वर्सेशन करना आपके लिए बहुत फेवरेबल रहेगा। सरकार के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, सरकारी जॉब कर रहे हैं, बहुत सावधान रहें। साथ ही आपको अपने भाई बहनों का संपूर्ण सहयोग मिलने से ग्रहण का प्रभाव या नुकसान नहीं होगा, लेकिन भाई बहन को कोई कष्ट जरूर आ सकता है। ग्रहण काल के समय यह विशेष उपाय करना आपके लिए लाभदायक रहेगा जिससे आप सुरक्षित रहेंगे, साथ ही आपकी मनोकामना भी पूर्ण होगी। इसके लिए आप लाल कपड़े में 1.25 किलो मसूर की दाल और 1.25 पाव गुड़ बांधकर अपने सामने रख दें तथा घी का दीपक जलाकर उन्हीं आसन पर बैठ जाएं। हाथ जोड़कर अपने इष्ट देव का ध्यान करें और साथ ही ओम ह्रीम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः मंत्र की एक माला जाप करें। ग्रहण काल समाप्ति के बाद समस्त सामग्री किसी गरीब जरूरतमंद को दान कर दें। आपका कॉन्फिडेंस इस समय विशेष में अगले 10-12 दिन में थोड़ा कमजोर रहेगा। जॉब और प्रोफेशन बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा सावधान रहें। वृषभ राशि। यहां सूर्य ग्रहण आपके कुटुंब, धन, पैतृक संपत्ति इस पर रहेगा और आप देखिए विवेक और साथ में आपका जो कॉमन सेंस है और राइट आई कुटुंब में कोई तकलीफ पैदा कर सकता है। इसलिए आपको अपने आंखों की देखभाल रखनी है। ऑलरेडी आंखों में तकलीफ चल रही है तो उसका पूरा चेकअप कराएं, पूरी जांच पड़ताल कराएं और अपना ख्याल रखें। ग्रैंड पेरेंट्स को कोई तकलीफ आ सकती है, इसके उनके स्वास्थ्य का सबसे ज्यादा ख्याल रखें। पैतृक संपत्ति पर कोई बातचीत अभी करना ठीक नहीं रहेगा, उल्टा नुकसान हो सकता है। फाइनेंशियल मैटर को लेकर आप चिंतित रहेंगे, आपका पैसा फंस सकता है। अगर कहीं पैसा फंसा हो तो उसे धीरे धीरे निकालने की कोशिश करें। आपको देना है तो आपके कर्ज बढ़ने के आसार बन सकते हैं, किसी से पैसा बोरो करने का आसार बन जाएंगे और दुश्मनी बढ़ सकती है। इससे आपके मानसिक तनाव बढ़ने के चांसेस है, इसलिए पहले से ही सारी व्यवस्था और रूपरेखा बनाना बहुत शुभ रहेगा। इस समय विशेष में आपको अपनी जुबान पर बहुत कंट्रोल रखना पड़ेगा क्योंकि यह ग्रहण आपकी जुबान से कुछ ऐसे शब्द उगलवा सकता है जिससे लोगों को उनकी आत्मा को ठेस पहुंचाने के लिए आप कोई काम करें। ऐसा नहीं करना चाहिए। ग्रहण काल के दुष्प्रभाव से बचने के 2 उपाय बताए रहा हूं, लेकिन साथ में आपको फाइनेंस को बचाना है, कर्ज को कम करना है, दुश्मनी को कम करना है, खर्च को कम करना है, अपनी जॉब, प्रोफेशन, बिजनेस को बचा के रखना है।
इस दुष्प्रभाव से बचने के लिए आपको सफेद कपड़े में बिना टूटे हुए चावल बांधकर अपने सामने रखते हैं और कपूर की टिकिया और घी का दीपक जला लीजिए। उन्हीं आसन पर बैठकर अपने इष्ट देव का ध्यान करके ओम गोपालाय उत्तर ध्वजाय नमः मंत्र की एक माला जाप करें। मंत्र जाप के पश्चात चावल और कपड़े को कुछ दक्षिणा के साथ जरूरतमंद या राहगीर को बांट दीजिए, दे दीजिए। और सफेद वस्त्र और दूध से बनी हुई मिठाई का भी अगर डोनेशन साथ में करें तो बहुत शुभ रहेगा। अब मिथुन राशि, जिस राशि में ग्रहण बनने वाला है, यह ग्रहण आपके लिए बहुत सारे अच्छे सबक सिखाने वाला, अच्छी सीख देने वाला रहेगा। इसलिए कोई भी प्रकार की जल्दीबाजी नहीं करें। यह सूर्य ग्रहण आपकी स्वयं की राशि में और अपने मानसिक स्वास्थ्य को आपको संभाल के रखना है, क्योंकि यह ग्रहण आपको कॉन्फिडेंस दे सकता है, आपको ऊर्जा दे सकता है, आपके अंदर क्रिएटिविटी ला सकता है। यह ग्रहण आपको पिछले भूतकाल से सबक सिखाकर वर्तमान को ठीक करके आगे बढ़ाने का रहेगा। लेकिन सेहत से जुड़े हुए मुद्दे आपको परेशान कर सकते हैं। आपको अपनी लव लाइफ में और बच्चों में थोड़ी तकलीफ आ सकती है। आप अगर शादीशुदा हैं तो पत्नी या पति जो भी आपके हैं उनका आप विशेष ख्याल रखें स्वास्थ्य को लेकर, और दान पुण्य पर ज्यादा ध्यान दीजिए, तब इसका प्रभाव कम रहेगा। बिजनेस में पैसा फंसना, नुकसान और धोखे की संभावना है, इसलिए अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है कि आप इस प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। अलर्ट रहें, साथ ही उपाय पर सबसे ज्यादा कंसंट्रेट करें ताकि बच्चे, लव लाइफ, पति पत्नी और भाग्य का पूरा साथ आपको मिल सके और आपके खुद के अंदर भी कॉन्फिडेंस आ सके। इसके लिए आप हरे कपड़े में सवा पाव तकरीबन 2 मुट्ठियां बांध लीजिए, मूंग बांधकर अपने सामने रख दें और घी का दीपक जलाकर ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र की एक माला जाप करें। और मंत्र जाप करने के बाद मूंगे और वस्त्र सहित दक्षिणा के साथ किसी जरूरतमंद व्यक्ति को या किसी मंदिर में भेंट करना बहुत शुभ रहेगा। कर्क राशि, यहां पर वैसे भी कर्क राशि वाले लोगों को थोड़ा मानसिक तनाव अभी ज्यादा ही चल रहा है। इस समय विशेष में यह सूर्य ग्रहण आपकी राशि से 12वें, जो कि खर्च का है, नाश का है, धन की हानि है, लीगल कॉम्प्लिकेशन है, अचानक कोई बड़े खर्चे आ जाते हैं, अनएक्सपेक्टेड चीजें होने का घर 12th हाउस माना जाता है। सबसे पहला तो अगले 13 दिनों तक नो ट्रैवल। अपने शहर में भी अगर आपको ट्रैवल करना है तो पूरे सचेत रहें। किसी ऐसी जगह पर ना जाएं जो पहाड़ हो, पानी हो या किसी प्रकार का खतरा है, रैश ड्राइविंग करना है, ये सब आपको नुकसान दे सकते हैं। आप चाहें तो डर सकते हैं, आप चाहें तो ये सोचें कि मैं आपको सचेत कर रहा हूं। अब देखिए, छोटी छोटी बातों को लेकर बहसबाजी तूल पकड़ेगी, इससे लीगल कॉम्प्लिकेशन और दुश्मनी बन सकती है। इससे बचाव करना है, एक संकल्प लेना है कि मुझे अनर्गल खर्चों को नहीं करना है और दुश्मनी भी नहीं बढ़ानी है, कर्जा नहीं लेना है। पैसे आपसे कोई मांगते हैं तो वो आपसे तकाजा करके जैसे तैसे पैसे निकलवा ही लेंगे, लेकिन आप जिनसे पैसा मांगते हो वो आएगा नहीं। इससे डिस्टर्बेंस होगा, डिस्टर्बेंस से आपकी जुबान खराब होगी, जुबान से आपके रिलेशन और पैसा दोनों ही खराब हो जाएंगे। इस ग्रहण काल के दौरान आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने के साथ साथ नई स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। अगर आप शांत चित्त बन से किसी भी कठिनाई को अवसर में तब्दील कर सके तो यह समय आपके लिए बहुत शानदार हो सकता है। इसमें मां का आशीर्वाद, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके बहुत काम आएगा। आप इस दिन विशेष उपाय जरूर करें जिससे बड़ा लाभ मिल सकता है। सफेद वस्त्र में 1.25 किलो बिना टूटे हुए चावल, 1.25 पाव मिश्री और चांदी का छोटा सा टुकड़ा या कोई भी तार लेकर पोटली में डाल दीजिए, उसको पोटली के रूप बनाते हैं। इस पोटली को अपने सामने रखकर घी का दीपक जलाएं और साथ में ओम हिरण्य गर्भाय अव्यक्त रूपिणे नमः इस मंत्र की एक माला जाप आपको करनी है। उसके बाद ये सामग्री शिव मंदिर में पुजारी को डोनेट कर दें। साथ में दूध, दही, चीनी, सफेद वस्त्र, कुछ दक्षिणा के साथ जरूरतमंद को भेंट कर सकते हैं। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए ग्रहण बहुत शुभ है क्योंकि ये तो एकादश भाव में बन रहा है। इस समय विशेष में नए तरीके से इनकम मिलना, रुका हुआ पैसा निकल जाना, कॉन्फिडेंस बढ़ना, फाइनेंशियल बेनिफिट उठाने के अवसर आपको मिलने वाले, इससे चूकिएगा बिल्कुल मत। पिता से, दादा से आशीर्वाद, ग्रैंड पेरेंट्स से आशीर्वाद, पितरों से आशीर्वाद आपको बहुत पुण्य देने जा रहा है। इस समय विशेष में सोचे हुए काम आपको बहुत रास आएंगे और नई प्लानिंग बनेगी, नई योजनाओं के साथ आप आगे बढ़ेंगे और फाइनेंशियल स्टेटस आपका मजबूत होने वाला है। इस दौरान जॉब, बिजनेस, प्रोफेशन, पर्सनल प्रोफेशन जो भी लाइफ है उसमें इसका प्रभाव नेगेटिव ना होकर आपके लिए पॉजिटिव हो सकता है।
जुबान पर कंट्रोल करना, रिश्तों को बचाना, कोई ऐसा काम न करें जिससे बैठे बैठाए दुश्मनी हो जाए, ये मत करिएगा। बाकी सब बेटर होने वाला है। और बेटरमेंट को बढ़ाने, दुखी जो तकलीफ है उसको कम करने के लिए आप ये उपाय जरूर करें। इसके लिए आप तांबे के कोई भी पात्र में गेहूं भरकर उसके ऊपर थोड़ा सा गुड़, थोड़ी सी दक्षिणा, लाल चंदन का एक टुकड़ा रख दें। अब सूर्य देव को मन ही मन प्रणाम करें। अपने पिताजी का, अपने गुरु का और अपने पितरों को आशीर्वाद लेकर घी का एक दीपक जलाइए और ओम क्लीम ब्राह्मणे जगदाधाराय नमः इसकी एक माला जाप करनी है। मंत्र जाप पूर्ण होने के बाद पुजारी, मंदिर, जरूरतमंद को पूरी सामग्री श्रद्धा के साथ, अच्छे भाव के साथ डोनेट करिए। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि में देखिए, यह आपके कर्म स्थान जो कि 10th हाउस है, पिता का और कर्म है, गवर्नमेंट जॉब का भी है। इस घर पर बनने की वजह से आपको 3 काम करने हैं। एक तो सरकारी किसी आदमी से उलझने के पूरे योग है, बचें। पिता की सेहत खराब होना, पिता को कष्ट होना या पिता और आपके बीच में तनाव उत्पन्न होना, इसके चांसेस है। आपके बिजनेस, जॉब, प्रोफेशन, इसमें कुछ तकलीफ आ सकती है। तो आप किसी से भी नहीं उलझें। कोशिश करेंगे 21 जून को ऑफिस ही न जाए, क्योंकि इससे आपके झगड़ा होना, कोई आपको प्रोवोक कर सकता है, जिससे बैठे बैठाए आप बैल मुझे मार। बिल्कुल मौन रहें, साइलेंट, जितनी जरूरत है उतना बोलें। अपने आप को कूल रखने की कोशिश करोगे तो कम ही उसके चांसेस बनेंगे तकलीफ के। इस समयावधि में आप किसी भी व्यक्ति को धन देने, किसी को सलाह देने, किसी की मदद करें। मदद ऐसी करें जैसे कोई कई बार आपने देखा होगा कि लोग किसी की जिम्मेदारी ले लेते हैं, गवाही दे देते हैं। ऐसे कामों से आपको परहेज करना चाहिए। आप विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए जरूर काम करें। लव लाइफ, पर्सनल लाइफ, पिताजी के साथ, माताजी के स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। इन्वेस्टमेंट, जॉब, प्रोफेशन में कोई बड़ा निर्णय जल्दीबाजी बिल्कुल न करें। हर हाल में सावधानी बरतनी हो, स्पेशली फाइनेंस की, कहीं क्योंकि पैसा फंसना या डिस्टर्बेंस कुछ हो सकता है। इससे बचने के लिए आपको बहुत सारे उपाय करने पड़ेंगे। इसके लिए सबसे पहले भीगे हुए मूंग तकरीबन 125 ग्राम और 5 इलायची अपने सामने रख दें। घी का दीपक जलाकर इष्ट देव का ध्यान करें। इसके पश्चात ओम नमो प्रीम पीतांबराय नमः मंत्र की 108 बार जाप करके इस सामग्री को गाय को खिलाते, साथ ही गाय को रोटी और हरा चारा भी खिलाएं और कुछ दक्षिणा मंदिर में जरूर भेंट करें। बात करते हैं तुला राशि की। भाग्य स्थान में ये ग्रहण बनने वाले आपके जड़त्व दोष भी ऑलरेडी है, तो आने वाले समय में आगे बढ़ने के लिए आपको आसार मिलेंगे। बहुत सारी शुभकामनाएं मैं दे रहा हूं आपको और बहुत सारे गुड न्यूज भी आपका इंतजार कर रही है। इसके लिए आप सबसे पहले तो आपकी राशि पर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले जुबान खराब होगी, गुस्सा, इरिटेशन। आप अपनी जॉब को कहेंगे मैं ऐसी जॉब को लात मारता हूं, कई बार ऐसे शब्द लोग बोलते हैं और आप तो ऐसा सोचेंगे उससे पहले जॉब, बिजनेस, प्रोफेशन में तकलीफ आ सकती है। ऐसा कोई काम ना करें कि बैठे बैठाए आप कोई जोखिम हाथ में ले लें, क्योंकि आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि आप गलतियां करते हैं और बाद में आपको पछताना पड़ता है। तो ये रिसर्च आप पहले ही कर लीजिए। और वैसे भी आपको शनि की डैया चल रही है और शनि की डैया और ऊपर से ग्रहण, जॉब, बिजनेस, प्रोफेशन के लिए ठीक नहीं है। पैसा जिससे मांगते हो प्यार से मांगिए। आपको किसी को देना है तो लौटा दीजिए, नहीं है तो प्यार से उसे समय मांगिए। कोई भी ऐसा काम न करे जिससे दुश्मनी, लीगल कॉम्प्लिकेशन और आपको कोई खतरा हो जाए। इस पर अलर्ट होने की पूरी संभावना है कि आप रहें ऐसे अलर्ट। छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करें। लव लाइफ में संतान पर भी इसका नेगेटिव असर पड़ सकता है, इसलिए आप जितना हो सके कूल रहें। ग्रहण से अगले 7 दिनों तक आप अपना चेकअप भी करवाएं, अपना ख्याल रखें, कूल रहें, परिवार में शांति बनाने की पूरी कोशिश करें। इसमें सबसे ज्यादा आपके लिए काम आएंगे विशेष जो मैं उपाय बता रहा हूं। इन उपायों को आपको जरूर करना चाहिए। सबसे पहले एक प्याले में या एक बर्तन ले लीजिए कोई भी, उसमें 1.25 किलो ज्वार और अपने सामने रखकर घी का दीपक जलाकर अपने इष्ट देव का ध्यान करें। ध्यान करने के साथ साथ आपको अपने गुरु, अपने जो पितर हैं, पिता हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनका आशीर्वाद लेकर ओम तत्व निर्जनाय तारक रामाय इस मंत्र की एक माला जाप करनी चाहिए और इस ज्वार को पक्षियों को चुगने के लिए डाल दें। मंदिर में जाकर साफ सफाई करें, पूजन सामग्री का दान करें, दक्षिणा भेंट करें। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि में यह अष्टम स्थान में होने जा रहा है।
जो कि कई बार आपने देखा होगा रैश ड्राइविंग करते हैं। ज्यादातर लोगों की सड़क दुर्घटना में मृत्यु क्यों होती है? इसमें गलती ज्यादातर लोगों में आपने देखा होगा कि ड्राइवर जो चला रहा होता है उसकी भी गलती होती है और राहगीर की भी गलती होती है। अब बताइए हमें क्या सतर्क नहीं रहना चाहिए? हम हमेशा दूसरों पर गलतियां थोपने का ही काम करेंगे। इस समय विशेष में ग्रहण लगने 21 तारीख से लेकर अगले 13 दिन के बीच में कुछ गलत आप निर्णय लेने जा रहे हैं। बुद्धि में कोई विकार आने जा रहा है। रैश ड्राइविंग, गलत जुबानी, किसी से झगड़ा फसाद करना, लीगल कॉम्प्लिकेशन, ऐसी चीजें हो सकती है और वायरल का इन्फेक्शन भी आपको हो सकता है, कोई बीमारी लग सकती है, इसलिए बहुत अलर्ट रहें। एक बात जरूर है, इस टाइम पीरियड में एक अच्छी चीज है कि आप रिसर्च वर्क अच्छा करेंगे। अपने जॉब, प्रोफेशन, बिजनेस के लिए, पर्सनल लाइफ के लिए बहुत कुछ अच्छा करने जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको फाइनेंशियली और फैमिली मैटर को बहुत ही विनम्रता और समझदारी से संभालने की आवश्यकता है। लव लाइफ को बेटर करने की पूरी उम्मीद है, तो ऐसा जरूर करिएगा। किसी भी तरह के ऐसे किसी चीजों से, ऐसे लोगों से मत जुड़िए जहां पर आपको कोई जिम्मेदारी हो, कोई जवाबदेही तय करनी है। हो सकता है कि आप किसी की गवाही दे दें। ऐसी चीजों से दूर रहें। अपने पिता का ध्यान रखें, अपनी सेहत का, परिवार की सेहत का पूरा ख्याल रखें। और इसमें आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं धन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो रुक जाए। जरूरी हो तो ही ट्रैवल करें पूरी सुरक्षा के साथ। इसमें जो उपाय बता रहा हूं उसे जरूर करें। किसी लाल कपड़े में लाल रंग की कोई भी मिठाई अथवा रेवड़ी स्वयं की इच्छा से उचित मात्रा में बांध दें और इसके बाद इस मिठाई वाले कपड़े को अपने सामने रखकर घी का दीपक जला लें और उसके बाद एक मंत्र नोट करें, ओम नारायणाय सुर सिंहासनाय नमः की एक माला जाप करने के बाद मिठाई को किसी हनुमान जी के मंदिर में आप डोनेट करें। पीली वस्तु, दक्षिणा, जरूरत की चीजें जरूर डोनेट करिए, बहुत पुण्य मिलेगा। बात करते हैं धनु राशि की। यहां पर सप्तम भाव जो कि लव लाइफ, लव पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर, बिजनेस का घर है और अपोजिट जेंडर का घर है। पुरुष का महिला, महिला है तो पुरुष का घर है। वहां पर आपको इन तीनों चीजों पर ध्यान देना है। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर से भावनात्मक संवाद करें। कोई तीखी नोक झोंक बिल्कुल न करें। लड़ाई झगड़ा करने से बिल्कुल बच जाएं। अगर बिजनेस की पार्टनरशिप पर कोई बड़े मुद्दे पर डिस्कशन करना है तो इस डिस्कशन को टाल दें और करना ही है तो आमने सामने न कर ईमेल या व्हाट्सएप या किसी और जरिए से करिए। वाद विवाद से बचें। इस समय विशेष में आप पुरुष हैं तो महिला यानी पत्नी, पत्नी है तो पति, इनकी सेहत पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। इनकी नजर उतारने का काम जरूर करें क्योंकि किसी भी वजह से कोई नजर लगने वाली है। और आपके लिए खुशी की बात यह है कि किसी काम को विशेष रूप से करने में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। नए जॉब, बिजनेस, पर्सनल लाइफ के ऑफर आ सकते हैं। कुछ स्पेशल चीजें करने का आपके अंदर ख्वाब और एक क्रिएटिविटी डेवलप होगी जो आपको बड़ा लाभ दे सकती है। लेकिन बाकी चीजों में ध्यान रखना पड़ेगा। इसके लिए आप एक उपाय करें कि 5 पीले फल, 5 हल्दी की साबुत गांठ और एक पीले कपड़े में जो भी दक्षिणा आपको समझ में आती है उसे रखकर घी का दीपक जलाएं और साथ में एक मंत्र पढ़ें, ओम श्रीम देव कृष्णाय ऊर्ध्वांतकाय नमः। इसकी एक माला जाप करने के बाद जरूरतमंद व्यक्ति को, बुजुर्ग हो, अनाथ आश्रम हो, जो कुष्ठ रोगी आश्रम है या किसी ऐसी जगह पर जो जरूरतमंद लोग हैं वहां डोनेट करें। साथ में चना, बेसन, घी का दान श्रद्धा के अनुसार कुछ दक्षिणा के साथ डोनेट करना बहुत शुभ रहता है। बात करते हैं मकर राशि। शनि की 7.5 के सेकंड पार्ट और ऊपर से ग्रहण। यह ग्रहण आपके 6 हाउस में जो कि रोग का है, दुश्मनों का है और कर्जे का है। आपको सबसे पहले अपनी सेहत का ख्याल रखना है। खर्चों से बचना है, अनर्गल चीजों से बचना है, कर्जा नहीं लेना है ना ही देना है। एटलीस्ट अगले 11 दिन, 21 तारीख से लेकर अगले 11 दिन तक बहुत ध्यान रखें और कोशिश करें कि जबरदस्ती कोई दुश्मनी न पैदा की जाए अहंकार और जिसको ईगो कहते हैं उसमें आकर। इससे आपका नुकसान हो सकता है। ऑलरेडी किसी से दुश्मनी चल रही तो प्यार मोहब्बत से उसे खत्म करने की जरूर कोशिश करें। पूरी मेहनत, जज्बे और जुनून के साथ करें। जुबान खराब होने वाली है। रिश्ते आप बैठे बैठाए तल्ख करने वाले, खराब करने वाले, तो जुबान में अच्छा बोलिए। आपको अपनी तरफ से अलर्ट और ध्यान रखने की जरूरत है और आपके परिवार की भी आपको देखरेख करनी चाहिए। आपको जमीनी हकीकत को देखते हुए अपने पिता, अपने बुजुर्गों और परिवार वाले लोगों के लिए बहुत अच्छे काम करने चाहिए। इस समय विशेष में जॉब बदलना, बिजनेस में कुछ तकलीफ आना, कुछ बदलने के आसार है जो कई हद तक आपके लिए शुभ भी हो सकते हैं।
लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आप हर मोर्चे पर अलर्ट जरूर रहें, क्योंकि ग्रहण आपको डिस्टर्ब कर सकता है। इसके नेगेटिव इफेक्ट को दूर करने के लिए और पॉजिटिव इफेक्ट में इसे डेवलप करने के लिए कुछ उपाय बता रहा हूं, जिससे आप जरूर नोट करें। किसी लोहे के पात्र में या स्टील के पात्र में काले उड़द, काले तिल 125 ग्राम लेकर अपने सामने रख दें। तिल्ली का तेल का दीपक जलाएं और एक मंत्र पढ़ें, ओम श्रीम वत्सलाय वत्स राजाय नमः। इसकी एक बार जाप करें। जाप के बाद इसी सामग्री को डकौत यानी शनिश्चर महाराज जो आते हैं उनको, जरूरतमंद लोगों को दान, मंदिर में पीपल वृक्ष के नीचे रखाएं। तिल, सरसों, चने की जो दाल होती है और साथ में कुछ दक्षिणा भेंट जरूर करिए। बात करते हैं कुंभ राशि की। यह ग्रहण आपके 5th हाउस में पड़ रहा है, जो कि संतान का घर है, लव लाइफ का भी घर है और आपकी शिक्षा का घर भी है। यहां पर आपको अपने लव पार्टनर से बहुत समझदारी और विनम्रता से पेश आना चाहिए। संतान अगर अच्छा कर रही तो बहुत अच्छा, बुरा कर रही तो डांटे नहीं, प्यार से समझाने की बहुत जरूरत है। आप अपने फाइनेंशियल क्राइसिस से उभर पाएंगे। आपको नए सोर्सेज मिलेंगे, नई जॉब, नए प्रोफेशन, नए बिजनेस, इसमें तब्दीली के पूरे चांसेस बनेंगे। इसके लिए आपको जरूर प्रयास करते रहना चाहिए। दान, पुण्य, पूजा पाठ आपको बहुत मदद करेगी और ये सब करने के बाद और ये परिवर्तन आपको बहुत खुशी और साथ में कॉन्फिडेंस देगा। इसके कुंभ राशि वाले लोगों के लिए वाकई में बड़ा शानदार जाने वाला है ये ग्रहण का समय, परंतु रिश्तों में तल्खी से आपको बचना चाहिए। रैश ड्राइविंग और गलत किसी निर्णय रैश ड्राइविंग और ट्रैवल से लाभ की बजाय हानि हो सकती है। इसलिए अपने घर, अपने कमरे में एक जगह पर बैठकर सारे डिसीजन लें तो अच्छा रहेगा। नई अपॉर्चुनिटीज, नई तलाश आपकी मंजिल पर पहुंचाने की पूरी मदद करेगी। आप जरूर ऐसा स्पेशल करिए। इसमें कुछ उपाय जरूर करने चाहिए कि मिट्टी के कुल्हड़ में तिल्ली का तेल भरकर अपने सामने रख दें। तेल का ही दीपक जलाएं और ओम श्रीम उपेंद्राय अच्युताय नमः इसकी एक माला जाप करने के बाद अपना मुख उसमें देखकर पात्र में, इससे शनिश्चर महाराज को जो डकौत होते हैं मंदिर में दान दे दीजिए। साथ ही जरूरतमंद को छाता, भोजन की सामग्री, दक्षिणा जरूर भेंट करें। अंतिम राशि मीन की बात करते हैं, जहां चतुर्थ स्थान जो कि हमारे सुख का है, उन प्रॉपर्टी का है और मां का है। पहला काम तो अपने मां से बहुत अच्छे भावनात्मक संवाद करें। मां की सेहत पर 1% भी कोताही और कोई ऐसे जो इजी लेने का काम है वो नहीं करना चाहिए। दूसरा, प्रॉपर्टी खरीदने, इन्वेस्टमेंट करने के बारे में नहीं सोचें, बल्कि जो है प्रॉपर्टी उसे बचाने की कोशिश करें। जॉब और प्रोफेशन और बिजनेस में किसी से तल्ख रवैया, ईगो, अहंकार डिस्टर्ब पहुंचाएगा। इसमें जुबान खराब होना, बैठे बैठे बॉस से झगड़ा फसाद मोल लेना, ऐसे चांसेस बन रहे हैं। आप कोशिश करें कि अपनी और अपनों की सेहत पर पहले विचार करें और आपके कॉमन सेंस में थोड़ी सी तकलीफ आ सकती है, जिससे गलत निर्णय आप लेने वाले हैं। बिल्कुल भी लापरवाही नहीं रखें, बल्कि सावधानी के साथ डॉक्टर का चेकअप जरूर कराएं। और इसमें एक काम जरूर करें कि आपको जॉब और बिजनेस को चेंज करने के बजाय जो है उसे बचा कर रखें और अपने बॉस की, अपने बिजनेस पार्टनर की मदद करने का काम करें, जिससे नेगेटिव असर कम होंगे और पॉजिटिव असर डेवलप हो जाएंगे। एक विशेष उपाय जो आपको इसमें लाभ देंगे, चने की जो भीगी हुई दाल होती है तकरीबन 125 ग्राम ले लें और उस पर थोड़ा सा गुड़ रखते हैं और अपने सामने उसे रखकर घी का दीपक जलाएं और साथ में एक मंत्र बता रहा हूं उसे नोट करें, ओम क्लीम उद्धृताय उद्दारिणे नमः। एक माला जाप करें और उसके बाद दाल, गुड़ और कुछ ऐसी वस्तुएं जो गाय खाती है, थोड़ी रोटी और घी मिलाकर गाय को खिला दें। साथ ही केले और चने की दाल पक्षियों को, चने की दाल तो पक्षियों को डाल दीजिए और केले जरूरतमंद को दान कर दीजिए। राहगीर को दान कर सकते हैं, इससे बहुत